ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को। माना 6 वर्ष पहले बी की आयु हमने मान ली कितनी, x वर्ष। बी की आयु x वर्ष, ये हम बात कर रहे हैं 6 वर्ष पहले की, तथा ए की आयु कितनी होगी 3x। ठीक है, क्योंकि यहाँ दे रखा है 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी। ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी। तो अब बी की बात करें वर्तमान आयु की, बी की वर्तमान आयु क्या होगी, x में हम 6 वर्षों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी कितनी, x प्लस 6 वर्ष। और ए की वर्तमान आयु क्या होगी, इसमें भी 6 साल को जोड़ देंगे तो 3x प्लस के 6 वर्ष। ठीक है, बोला है कि ए और बी की आयु का अंतर, ए और बी की आयु का अंतर कितना दिया हुआ है, 16 वर्ष। तो ए की आयु कितनी है यहाँ पर 3x प्लस के 6, बी की आयु कितनी है x प्लस के 6 बराबर 16। सॉल्व करेंगे इसको, 3x प्लस के 6 माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 16। 6 से 6 कट जाएगा, 3x में से x गया तो 2x 16, x बराबर अपना आ गया 8। ठीक है, x बराबर 8 आ गया। तो पूछा है प्रत्येक की वर्तमान आयु, तो a की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, a की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी यहाँ पर, a की वर्तमान आयु कितनी है 3x प्लस के 6, तो 3 इंटू 8 प्लस के 6, ये हो जाएगा 24 प्लस के 6 इक्वल टू 30। इसी तरह से b की वर्तमान आयु क्या होगी, b की वर्तमान आयु वो यहाँ आएगी कितनी, x प्लस के 6, x कितना है 8 प्लस के 6 बराबर 14 वर्ष। ठीक है, प्रश्न है ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। कितना, ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग है 90 वर्ष। ठीक है, और दिया है कि 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। तो 6 वर्ष पूर्व की बात करें, 6 वर्ष पूर्व कितना था, 1:2:3। तो 6 वर्ष पूर्व ए बी और सी, तो हमने माना कि यदि ए की आयु x वर्ष थी तो बी की आयु कितनी हो जाएगी 2x और सी की कितनी हो जाएगी 3x, क्योंकि इनका अनुपात कितना है 1:2:3, ये अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, अगर वर्तमान आयु की बात करें तीनों की तो कितनी होगी वर्तमान आयु, ये है 6 वर्ष पूर्व की, 6 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा x प्लस 6, यहाँ जोड़ेंगे तो 2x प्लस के 6 और ये 3x प्लस के 6। और हमें प्रश्न में दिया हुआ है वर्तमान आयु का योग, तो इनकी वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा, इन तीनों को ऐड कर लेंगे और किसके बराबर 90 के। तो ए बी और सी की वर्तमान आयु कितनी है 90, ये कितना हो जाएगा x प्लस 6, 2x प्लस के 6, तीनों को जोड़ देंगे तो x 2x 3x 3x 6x प्लस 6 और 6 12 18 बराबर कितना आया 90। 6x बराबर कितना आया 72, x बराबर अपना आया 12। पूछी किसकी है, सी की वर्तमान आयु। तो सी की वर्तमान आयु कितनी है 3x प्लस के 6, तो सी की वर्तमान आयु कितनी आएगी, वर्तमान आयु ये अपनी आ जाएगी यहाँ पर 3 इंटू 12 प्लस के 6, 36 और 6 42 वर्ष। क्या आंसर आ जाएगा 42 वर्ष। प्रश्न में हमें दिया है माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योगफल 50 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व माँ की उम्र बेटी की उम्र की 7 गुना थी। तो हम बात करें 5 वर्ष पूर्व की आयु के बारे में दोनों की, तो देखिए ये तो है आपकी माँ और ये उसकी बेटी। ठीक है, माँ और बेटी दे रखा है यहाँ पर, 7 गुनी थी किसकी, बेटी की। तो मान लिया बेटी की हमने माना x है तो माँ की कितनी होगी 7x। तो इनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु वो कितनी आ जाएगी, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं तो इन दोनों में 5 वर्षों को ऐड कर देंगे, ये इनकी कितनी हो जाएगी वर्तमान आयु हो जाएगी। ठीक है, ये इनकी क्या हो गई वर्तमान आयु। और यहाँ पर दिया है
आयु का योगफल 50 वर्ष है। कितना है? 50 वर्ष। माँ प्लस बेटी कितने हैं? 50 वर्ष। और इन दोनों की वैल्यू कितनी है? 7x प्लस के 5 प्लस के x प्लस के 5 इक्वल टू 50। ये हो गया आपका कितना? 8x। 10 उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 40। तो x बराबर कितना आ गया? 5। ठीक है। पूछा है बेटी की वर्तमान आयु क्या है? बेटी की वर्तमान आयु, तो बेटी की वर्तमान आयु कितनी है? बेटी की वर्तमान आयु कितनी है? x प्लस 5 है। x की वैल्यू कितनी है? 5। 5 प्लस 5 10 वर्ष। और यदि पूछ ले माँ की आयु, तो माँ की आयु हो जाएगी आपकी 7 इंटू 5 प्लस के 5 40 वर्ष। देखिए समीना और सुहाना की आयु का अनुपात है 7:3। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात है 5:3। तो इनकी आयु में कितना अंतर है? तो हम कैसे करेंगे कि समीना और सुहाना, तो एक समीना है यहाँ पर, एक सुहाना है। ठीक है। इनकी आयु का अनुपात है 7:3। तो माना इसकी आयु 7x और इसकी कितनी? 3x है। ठीक है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद की बात करें, ये है अपनी प्रेजेंट में। 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? ये 7x प्लस के 6, ये 3x प्लस के 6। ठीक है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:3। और इनका अनुपात कितना दे रखा है? 7s प्लस 6/3x प्लस के 6 इक्वल टू 5/3। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई से 21x प्लस के 18 बराबर 15x प्लस के 30। सॉल्व करेंगे तो इनको ये आएगा 6x बराबर 12, x बराबर आपका आ गया 2। कितना आ गया? 2 आ गया x बराबर। ठीक है। पूछा है इनकी आयु में कितना अंतर है। आयु में अंतर पूछा है, तो आयु में अंतर कितना है? देखिए अंतर कितना आएगा? 7x माइनस 3x, क्योंकि इनकी आयु कितनी है? 7x और 3x, अंतर कितना आया? 4x। x की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 रख देंगे। 4 इंटू 2 बराबर 8 वर्ष। ठीक है। और देखिए इसको किस तरह से कर सकते हैं। एक समीना है, एक सुहाना है। ठीक है। इनकी आयु का अनुपात है 7:3। बोला है कि 6 वर्ष बाद इनका अनुपात हो जाता है 5:3। कितना हो जाता है? 5:3 हो जाता है। ठीक है। तो देखिए इनका जो अंतर है वो तो हमेशा के लिए क्या रहेगा? समान रहेगा, चाहे वो 5 वर्ष बाद की बात करें या 10 वर्ष बाद की बात करें। तो हम क्या करते हैं, इनके अनुपातों का जो अंतर है उसे बराबर कर लेते हैं। तो हम क्या करें कि इसको तो हम करते हैं किससे गुणा? 2 से गुणा कर देते हैं दोनों को। यहाँ इसको भी 2 से गुणा कर देते हैं, इसको भी 2 से गुणा कर देते हैं। तो ये अपना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 10, ये 3 और 6। अब यहाँ अंतर कितना आ गया? 7 और 10 का अंतर 3, 3 और 6 का अंतर 3। अभी अंतर बराबर है। और ये अंतर जो है 3, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 वर्ष। 6 वर्ष दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 वर्ष। ठीक है। तो आयु में अंतर कितना होगा? कितना अंतर है इनकी आयु में? 7 और 3 में 4 का, तो 4 इंटू 2 बराबर 8 वर्ष इसका आंसर। यहाँ आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। तो देखिए एक तो है समीर, एक है उसके पिता और एक है उसकी बहन। ठीक है। आयु का 2/3 है। समीर, रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात क्रम से कितना है? तो हम मान लेते हैं कि पिता की आयु कितनी है? x है। ठीक है। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4। 1/4 का मतलब कितना? x में 4 का भाग दे देंगे। तथा बहन रीमा की आयु की 2/3 है। रीमा की आयु की 2/3 है। इसकी कितनी है? 2/3। तो बहन की आयु कितनी होगी? 3/2 होगी समीर की आयु की। तो समीर की आयु की 3/2 होगी। तो ये कितना आ जाएगा? 3/8 x। ठीक है। किसकी? रीमा की, बहन रीमा, रीमा की आ गई। तो इनकी आयु कितनी कितनी आ गई? x/4 x और 3/8 x। ठीक है। पूछा है कि समीर, रीमा और उनके पिता की आयु का अनुपात कितना होगा? समीर, रीमा और उनके पिता की, तो हम क्या करें, यहाँ पर सभी को 8 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये कितना आएगा? 4 से 2 बार कट जाएगा तो 2x, ये 8x और ये 3x।
ठीक है। तो पूछा है उसने समीर अनुपात रीमा अनुपात पिता। तो समीर की कितनी है 2x, रीमा की कितनी है 3x, पिता की 8x। इसी को हम लिख सकते हैं अनुपात में 2:3:8। ठीक है, क्या अपना आंसर होगा ऑप्शन सी। एक आदमी की वर्तमान उम्र उसके पुत्र की वर्तमान उम्र का 4 गुना है। ठीक है, तो माना क्या पुत्र की उम्र कितनी होगी, पुत्र की उम्र हमने मान ली कितनी x, तो आदमी की उम्र क्या होगी, आदमी की 4x, 4 गुना है। 10 वर्ष बाद आदमी की उम्र पुत्र की उम्र का 2.5 गुना है। तो सबसे पहली बात इनकी 10 वर्ष बाद पुत्र की उम्र क्या होगी x प्लस 10, और आदमी की क्या होगी 4x प्लस के 10, और दिया है कि 2.5 गुना हो जाएगी। तो देखिए प्रश्न के अनुसार 4x प्लस के 10 तो आदमी की है, जो कि पुत्र की उम्र की कितनी हो रही है 2.5 गुना, या हम कह सकते हैं 5/2 गुना। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए ये कितना आएगा 8x प्लस के 20 इक्वल टू 5x प्लस के 50, इधर 3x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 10। कितना आ गया 10 आ गया। पूछा है आदमी की उम्र, तो आदमी की उम्र कितनी है, आदमी की उम्र है अभी 4x, तो 4x के लिए 4 × 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा 40 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं आप इसे देखिए कि माना मनुष्य, एक तो मनुष्य है, एक उसका पुत्र है सन। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 4:1, 4 गुना है तो 4:1 हो गया। 10 वर्ष बाद कितना हो रहा है अनुपात, ये प्रेजेंट है, 10 वर्ष बाद 2.5 गुना हो जाती है। मान लेते हैं अगर ये 2 है तो 2 का 2.5 गुना कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, अंतर कितना आया इनका, अंतर यहाँ पर 1 और 1 का ही आ रहा है। ठीक है, समान है अंतर। तो और 1 का जो अंतर है वो कितना दे रखा है हमारे को 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद 1 का वैल्यू है यहाँ पर 10 वर्ष। ठीक है, 1 की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि प्रेजेंट एज आदमी की कितनी है 4 के इक्वल, तो 4 × 10 कर देंगे तो 40 वर्ष। इस तरह से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसको। प्रश्न में दिया गया है एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। तो एक व्यक्ति है यहाँ पर, उसका पुत्र है, आयु है तिगुने से 3 अधिक। तो माना पुत्र की आयु कितनी हमने मान ली x, ये कितनी हो जाएगी 3x, तिगुने से 3 अधिक तो 3 और जोड़ देंगे, ये व्यक्ति की आयु हो गई। 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु, तो ये तो है प्रेजेंट एज। बात करें 3 ईयर्स के बाद में, तो ये 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी 3x प्लस के 6, 3 जुड़ जाएगा, और ये हो जाएगी x प्लस के 3। 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है। तो ये तो 3 वर्ष की बाद की आयु की बात करें, जब प्रश्न में जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या होगी यहाँ पर 3x प्लस के 6 इक्वल टू कितनी, पुत्र की आयु के दुगने से, पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक। ठीक है, यही होगी। तो पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, तो देखिए सॉल्व कर लें यहाँ से। 3x प्लस के 6 इक्वल टू ये आ जाएगा 2x प्लस के 6 प्लस के 10, ये 3x प्लस के 6 इक्वल टू हो गया 2x प्लस के 16, तो x इक्वल टू अपना आ गया 10। कितना आ गया 10। पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है x, तो x की वैल्यू कितनी है 10 वर्ष, यही इसका आंसर। देखिए हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। पूछा है माँ की वर्तमान आयु, तो माना हमने कि भाई की जो आयु है वो कितनी है x वर्ष है। ठीक है, तो माँ की आयु कितनी होगी 3 गुना दिया हुआ है तो 3x हो जाएगी, 3x वर्ष। ठीक है, और उसने बोला है कि मेरी खुद की आयु है भाई की आयु का 1/3 गुना, तो मेरी आयु कितनी हो जाएगी, मेरी आयु x, तो x का 1/3, भाई मैं 1/3 गुना बड़ा हूँ, 1/3 गुना बड़ा हूँ, ना कि 1/3 गुना हूँ। अगर 1/3 गुना होता तो होता x/3,
यहाँ पर 1/3 गुना का मतलब x/3 हिस्सा ज़्यादा है उसकी आयु से, तो ये हो जाएगा 4/3 x वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष पहले मैं अपनी भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। देखिए यहाँ पर एक कंडीशन दी है कि 4 वर्ष पहले मेरी आयु क्या होती, 4x/3 तो मेरी अभी आयु है, 4 वर्ष पहले आयु होती -4 कर देता, और किसके बराबर था, भाई की वर्तमान आयु के। तो भाई की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष, तो ये x के इक्वल रख दिया यहाँ पे हमने। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 4x/3 -x = 4। ये 4 में से 3 जाएंगे तो x/3 = 4, तो x बराबर आपका आ गया 12 आ गया। पूछा है मेरी माँ की वर्तमान आयु क्या होगी, तो माँ की वर्तमान आयु कितनी है 3x, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु 12 × 3 कर देंगे, कितना 36 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 36 वर्ष। एक माँ अपनी पुत्री से कहती है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु की आधी से 6 वर्ष अधिक थी। तो हम मान लेते हैं कि पुत्री की आयु कितनी है, पुत्री की आयु हम मान लेते हैं x वर्ष मान लेते हैं, पुत्री की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, यदि माँ पुत्री से 20 वर्ष बड़ी हो, अभी प्रेजेंट आयु की बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंट आयु की, पुत्री की हमने मानी x, तो माँ की कितनी हो जाएगी यहाँ पर x प्लस के 20 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब प्रश्न में जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, समीकरण बनाना है। ठीक है, तो अब समीकरण देखिए क्या बनाएंगे, यहाँ पे दिया है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु की आधी से 6 वर्ष अधिक। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है x, जन्म के समय वर्तमान आयु की आधी कितनी होगी x/2, कितना जोड़ेंगे 6 वर्ष अधिक है, 6 वर्ष अधिक है, और वो ये क्या हो गई, पुत्री के जन्म के समय किसकी, माँ की आयु है, ये माँ की आयु है। ठीक है, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु की आधी से 6 वर्ष अधिक थी। ठीक है, तो देखिए ये तो क्या हो गई, जन्म के समय माँ की आयु, माँ बड़ी कितनी है पुत्री से 20 वर्ष, तो जन्म के समय उसकी आयु कितनी होगी 20 लिख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको, x/2 = ये कितना हो जाएगा 14, x बराबर कितना आ गया 28 आ गया। ठीक है, तो माँ की आयु कितनी आ जाएगी, अभी माँ की आयु वो कितनी है अपनी प्रेजेंट आयु x + 20, x कितना है 28 + के 20 = 48 वर्ष, कितना आ गया 48 वर्ष माँ की आयु। ठीक है, और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू के इक्वल 28 वर्ष। एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की 5 वर्ष पहले कितनी आयु थी वो पूछा है हमसे। तो माना पुत्र की आयु हम मान लेते हैं कितनी है, पुत्र की आयु हमने मान ली x वर्ष है, और पिता की आयु हमें कितनी दे रखी है यहाँ पर प्रश्न में 36 वर्ष। ठीक है, तो पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु क्या होगी, पुत्र के जन्म के समय पिता की अगर आयु की बात करें, पिता की आयु, तो देखिए पिता की आयु कितनी है 36 वर्ष है, पुत्र की हमने मानी x वर्ष है। तो जन्म के समय मतलब जितना पुत्र अभी तक उतने वर्ष का है उतने वर्षों को हम माइनस कर देंगे पिता की आयु में से, तो पिता की पुत्र के जन्म के समय आयु आ जाएगी, तो वो होगी 36 - x के बराबर। ठीक है, प्रश्न में दिया है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए। तो पिता की उम्र कितनी थी जब पुत्र पैदा हुआ 36 - x, और किसके बराबर थी, पुत्र की वर्तमान आयु की। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है x, सॉल्व कर लेंगे तो ये 2x बराबर 36 आ गया, यहाँ से x बराबर आ गया 18। ठीक है, पूछा है 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, तो पुत्र की अभी वर्तमान आयु कितनी आई, x बराबर कितना ही 18, और 5 वर्ष पहले की अगर बात करें 5 वर्ष पहले तो 18 में से 5 माइनस कर देंगे 13 वर्ष आंसर आ जाएगा। बस पुत्र की आयु कितनी आएगी 13 वर्ष। एक कक्षा में 2 मित्र हैं जिनकी आयु क्रम से 17 और 19 वर्ष है। शिक्षक उन्हें बताते हैं कि 2
वर्ष बाद उनकी आयु, एक वर्ष पहले उन दोनों की आयु, तो एक वर्ष पहले की बात करें, एक वर्ष पहले मित्रों की आयु कितनी कितनी होगी, मित्रों की आयु 17 वाले, एक वर्ष पहले की आयु 17 की हो जाएगी 16 और 19 की हो जाएगी 18, तो 16 और 18 वर्ष होगी। शिक्षक उन्हें बताते हैं कि 2 वर्ष बाद उनकी आयु, एक वर्ष पहले उन दोनों की आयु, तो एक वर्ष पहले की हमने निकाल ली 16 और 18 की दुगनी होगी। तो शिक्षक की हम मान लेते हैं आयु कितनी है, x है यहाँ पर, शिक्षक की हमने मान ली x है। देखिए तो प्रश्न में शिक्षक की अगर 2 वर्ष बाद की आयु निकालें, 2 वर्ष बाद शिक्षक की आयु, ये कितनी आ जाएगी अपनी x प्लस के 2, ठीक है। प्रश्न में क्या दिया है कि शिक्षक की जो 2 वर्ष बाद की आयु है उन दोनों मित्रों की 1 वर्ष पहले की आयु के योग के दुगने के बराबर होगी। 1 वर्ष पहले की आयु आ गई 16-18, उसका दुगना कर दिया, और शिक्षक की 2 वर्ष बाद की आयु, तो x प्लस 2 इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 34, 34 इंटू 2 होता है 68, x बराबर आ जाएगा 66, ठीक है। तो पूछा है शिक्षक की आयु, शिक्षक की आयु हमने मानी थी x, तो शिक्षक की आयु अपनी कितनी आ जाएगी, शिक्षक की आयु आ जाएगी 66 वर्ष, ठीक है, ए ऑप्शन।